राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी पर। और मैं हूं आप सभी के दोस्त सौम्या पंडित। भक्तों, चैत्र मास भारतीय परंपरा में नई शुरुआत, आशा और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। इसी पवित्र समय में जन्म लेती है एक प्रेरक कहानी, अंशुल और चंद्रपुर की कथा। ये कहानी केवल एक गांव या एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि ये उस विश्वास की कहानी है जो ज्ञान, मेहनत और सामूहिक प्रयास से जन्म लेता है। अंशुल एक साधारण युवक अपने गांव चंद्रपुर में एक ऐसा सपना देखता है जो पूरे गांव की सोच और भविष्य को बदल देता है। भक्तों, इस अध्याय में आप सुनेंगे कि कैसे छोटे छोटे प्रयास, बच्चों की जिज्ञासा, बुजुर्गों का अनुभव और पूरे गांव की एकता मिलकर एक नई राह बनाते हैं। संघर्ष, सीख, परंपरा और बदलाव के बीच ये कथा हमें सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो हर सपना हकीकत बन सकता है। भक्तों, चैत्र मास की ये प्रेरक कहानी हमें ये याद दिलाती है कि ज्ञान का एक छोटा सा दीपक भी पूरे समाज को रोशन कर सकता है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। लेकिन भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा विनम्र निवेदन है। अगर आप लोगों को कथा पसंद आए तो आप कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी या जय श्री हरि। हम समझ जाएंगे कि आपको कथा पसंद आई हो। और आगे आने वाले भविष्य में या आने वाले कल में आपको कैसी कथाएं सुनना पसंद है, ये भी लिखना ना भूलें, ताकि आप तक आपके पसंद की कथाएं हम पहुंचाते रहें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। चंद्रपुर की गलियां अभी भी सुबह की ठंडी हवा में लिपटी हुई थी। अंशुल अपने घर की छत पर खड़ा था, हाथ में मिट्टी का कप जिसमें हल्की सी चाय बनी थी। चारों ओर से घनी हरियाली और खेतों की खुशबू आती थी। चैत्र मास की सुबह कुछ अलग ही थी। ऐसा लगता था मानो धरती ने अभी अभी अपना नया वस्त्र पहना हो। अंशुल ने अपने दिमाग में बीते दिनों की हलचलों को याद किया। गांव में कुछ बदल रहा था और वो बदलाव धीरे धीरे हर घर तक पहुंच रहा था। गांव के लोग अब पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं में अपने जीवन का नया अर्थ तलाश रहे थे। चैत्र मास के अवसर पर चंद्रपुर में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। गांव के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी एकत्रित हुए। मिट्टी के रंग बिरंगे दीपक, ताजे फूल और रंगोली ने गांव को जैसे सपनों की दुनिया बना दिया था। अंशुल ने देखा कि गांव के बुजुर्ग, जिन्हें वो हमेशा सम्मान की नजरों से देखता था, इस बार कुछ चिंतित और गंभीर लग रहे थे। उसने उनसे पूछा, दादा, आज आप थोड़े उदास क्यों लग रहे हैं? बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, अंशुल, समय बदल रहा है। ये चैत्र मास हमें याद दिलाता है कि जीवन में परिवर्तन आवश्यक है, परंतु परिवर्तन के साथ चुनौतियां भी आती हैं। हमें ये समझना होगा कि नए विचारों को अपनाने के लिए पुराने नियमों से दूरी भी बनानी पड़ती है। अंशुल ने उनकी बातें सुनी और मन में ठान लिया कि वो इस परिवर्तन की यात्रा में अपने गांव की मदद करेगा। अंशुल ने तय किया वो गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय बनवाएगा। उसने महसूस किया कि ज्ञान ही वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर कर सकता है। गांव की पुरानी झोपड़ियों और खाली कमरे को उसने पुस्तकालय के रूप में सजाने की योजना बनाई। सभी ग्रामीणों को उसने ये विचार साझा किया। शुरू में लोग संकोच में थे, पर अंशुल की लगन और दृढ़ विश्वास ने धीरे धीरे उन्हें प्रेरित किया। जैसा कि बुजुर्ग ने कहा था, परिवर्तन के साथ कठिनाइयां आती हैं। पुस्तकालय बनने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना आसान नहीं था। अंशुल ने कई पड़ोसी गांवों का रुख किया, लेकिन कई बार उसे निराशा भी हाथ लगी। एक दिन जब अंशुल थक कर बैठा था, तब उसकी छोटी बहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भैया, अगर आप हार मान गए तो कौन हमारे लिए नई दुनिया लाएगा? ये शब्द अंशुल के लिए जैसे प्रेरणा का तूफान बन गया। धीरे धीरे चंद्रपुर के लोगों ने अंशुल की योजना में हाथ बटाना शुरू किया। महिलाएं रंग बिरंगे पर्दे और सजावट लाई, पुरुष लकड़ी और ईंटें लाए और बच्चे किताबें इकट्ठा करने लगे। अंशुल ने देखा कि ये केवल पुस्तकालय नहीं, बल्कि गांव की सामूहिक चेतना का प्रतीक बन चुका है।
हर व्यक्ति ने अपनी भूमिका निभाई और ये अनुभव सभी के लिए अद्भुत था। अंततः चैत्र मास की अंतिम सुबह अंशुल और गांव के लोग पुस्तकालय के उद्घाटन के लिए तैयार थे। मिट्टी के दीपकों की रोशनी में, फूलों की खुशबू और बच्चों की हंसी में अंशुल ने महसूस किया कि कठिनाइयां जितनी भी बड़ी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो उन्हें पार किया जा सकता है। उद्घाटन समारोह में बुजुर्ग ने कहा, ये पुस्तकालय केवल ज्ञान का घर नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं और हमारी मेहनत का प्रतीक है। अंशुल ने हमें दिखाया कि परिवर्तन डरने का नहीं, अपनाने का नाम है। अंशुल ने देखा कि बच्चों की आंखों में उत्साह और जोश था। वे किताबों को उत्सुकता से पढ़ रहे थे। गांव में एक नई ऊर्जा दौड़ गई थी। चैत्र मास की धूप अब और भी चमक रही थी। अंशुल ने मन ही मन प्रण लिया कि वो इसी प्रकार गांव के विकास के लिए नई नई योजनाएं लाएगा। चंद्रपुर ने भी ये समझ लिया कि बदलाव आवश्यक है और इसे अपनाने में ही जीवन का सौंदर्य है। अंशुल ने पुस्तकालय का पहला दिन बच्चों के साथ शुरू किया। कमरे की दीवारों पर रंग बिरंगे पोस्टर और चित्र लगे थे। खिड़कियों से आती हल्की धूप ने किताबों पर सुनहरी रोशनी डाल दी थी। बच्चे उत्सुक थे और उनकी आंखों में चमक ये बता रही थी कि ज्ञान के प्रति उनका लगाव प्रबल हो गया है। अंशुल ने बच्चों को बैठाकर कहा, ये जगह केवल किताबों के लिए नहीं, ये हमारा सपना है, हमारी मेहनत का फल है। हर किताबों में आप नए विचार और नई दुनिया पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे उत्सुकता से किताबों को हाथ में लेने लगे। कोई विज्ञान की किताब खोल रहा था, कोई कहानियों में खो गया और कोई चित्रकला और रंगों की दुनिया में अपना समय बिता रहा था। इस दौरान गांव के बुजुर्ग पुस्तकालय के बाहर खड़े होकर अंशुल की मेहनत देख रहे थे। दादा रामनाथ ने कहा, देखो, बचपन की ये आंखें कितनी जिज्ञासु हैं। अगर हम समय रहते उन्हें सही दिशा देंगे तो ये गांव आने वाले समय में नई ऊंचाइयां छुएगा। बुजुर्गों ने अंशुल को सुझाव दिया कि वो बच्चों को केवल किताबें पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की मूल बातें समझाने के लिए भी प्रेरित करे। अंशुल ने उनकी बात मानी और तय किया कि हर सप्ताह गांव के बुजुर्ग बच्चों को अपनी जीवन गाथा सुनाएंगे। पुस्तकालय शुरू होने के कुछ ही दिन बाद अंशुल ने महसूस किया कि किताबों की संख्या पर्याप्त नहीं। कुछ बच्चों को विज्ञान और गणित की किताबें चाहिए थी, जबकि कुछ को हिंदी और लोक कथाएं पसंद थी। अंशुल ने गांव के लोगों से कहा, हमें अपने पड़ोसी गांवों और शहरों से भी किताबें मंगानी होगी। हमें बच्चों को हर विषय में ज्ञान देना होगा। गांव के लोग शुरू में सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, ये तो शहर की चीजें हैं, यहाँ की जमीन और खेती ही हमारी प्राथमिकता है। अंशुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम बच्चों को ज्ञान देंगे तो वो ज्ञान ही इस गांव को समृद्ध करेगा। अंशुल ने अपने दोस्तों और बच्चों के साथ किताबें इकट्ठा करना शुरू किया। गांव के लोग भी धीरे धीरे समझ गए कि ये केवल अंशुल का सपना नहीं, बल्कि सभी का भविष्य है। महिलाएं पुराने घरों में से किताबें लेकर आईं, पुरुष शहर जाकर पुस्तकें लाए और बच्चे रंगीन चित्र और पोस्टर बनाए। हर चीज में गांव के लोग अपनी कला और मेहनत डाल रहे थे। इस प्रक्रिया में अंशुल ने महसूस किया कि सपना केवल तब पूरा होता है जब समुदाय उसके पीछे खड़ा होता है। अंशुल ने तय किया कि पुस्तकालय में केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन के मूल्य भी सिखाए जाएंगे। उसने बच्चों को कहा, सिर्फ किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, बल्कि जीवन में जो हम अनुभव करते हैं वही हमारी असली शिक्षा है। मैं चाहता हूँ कि आप हर सप्ताह यहाँ आकर नई नई चीजें सीखें और अपनी सोच को बढ़ाएं। बच्चों ने उत्साह से हाँ कहा। वे हर विषय में नई जानकारी और अनुभव लेने के लिए तैयार थे। एक दिन अचानक तेज हवा और बारिश से पुस्तकालय के बाहर के हिस्से में नुकसान हो गया। किताबें गीली हो गई और बच्चों का उत्साह ठंडा पड़ गया। अंशुल ने देखा कि ये केवल एक बाधा है और उसने तुरंत गांव के लोगों को एकत्र किया। उसने मिलकर किताबों को सुखाया, दीवारों को मजबूत किया और पुस्तकालय को और बेहतर बनाया। बच्चों ने भी देखा कि संघर्षों के बावजूद सपना टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत होता है। चैत्र मास के त्योहार के मौके पर गांव ने पुस्तकालय के उद्घाटन का छोटा उत्सव आयोजित किया। दीपक जलाए गए, फूलों से सजावट हुई और बच्चों ने गीत और नाटक प्रस्तुत किया। अंशुल ने देखा कि बच्चों की मुस्कान और गांव के लोगों की खुशी के बीच सच्ची समृद्धि का अर्थ यही है
ज्ञान और सामूहिक प्रयास। बुजुर्गों ने अंशुल को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने ये दिखा तो दिया कि अगर मन में विश्वास हो और मेहनत हो तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। पुस्तकालय बनने के बाद भी अंशुल के मन में कई प्रश्न थे। वो सोचता था कि क्या वो बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन दे पा रहा है, क्या गांव के लोग वास्तव में इसे अपनाएंगे या समय के साथ ये उत्साह घट जाएगा। एक शाम अंशुल छत पर बैठकर चांद को निहार रहा था। हवा में हल्की ठंडक और चंद्रपुर के खेतों की खुशबू उसे चारों ओर से घेरे हुए थी। उसने सोचा, यदि मैं हार मान लूं तो ये सपना टूट जाएगा, पर अगर मैं अपने विश्वास और मेहनत में स्थिर रहूं तो ये गांव की पूरी पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन सकता है। इन विचारों से उसे फिर से ऊर्जा दी। उसने मन में ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा। चंद्रपुर का जीवन सरल लेकिन आनंदपूर्ण था। सुबह सवेरे किसान अपने खेतों में काम करते, महिलाएं घर के काम और बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती। बच्चों की किलकारियां और गायों की घंटियों की आवाज में गांव की हर सुबह एक उत्सव लगती। पुस्तकालय के आने के बाद बच्चों की दिनचर्या में एक नया बदलाव आया। वे सुबह खेतों में खेलकर दिन के समय किताबों के अध्ययन में लग गए। बुजुर्गों ने अनुभव सुना और पुराने किस्से पढ़ना उनकी सोच को और विस्तारित कराया। अंशुल ने देखा कि शिक्षा और परंपरा का मिश्रण बच्चों के जीवन में नई ऊर्जा भर रहा था। चैत्र मास के उत्सव में गांव के लोग पारंपरिक नृत्य, गीत और रंगोली के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीवित रखते थे। इस वर्ष पुस्तकालय की स्थापना के साथ उत्सव में बच्चों ने अपने अनुभव और सीख को प्रस्तुत किया। एक नाटक में बच्चों ने ये दिखाया कि कैसे ज्ञान, मेहनत और सहयोग से गांव की समस्याएं हल की जा सकती है। अंशुल ने गर्व से देखा कि बच्चे न केवल पढ़ाई में बल्कि सामाजिक संदेश में देखने में भी सक्षम हो रहे हैं। बुजुर्गों ने कहा, ये सही मायने में परिवर्तन है। हमारे बच्चों ने ये सीखा कि ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है और केवल मेहनत से ही सपना साकार होता है। एक दिन अंशुल पुस्तकालय के पास खड़ा था। दूर खेतों में हल्की धूप और हरे भरे पेड़ों की छांव में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। उसने महसूस किया कि प्रकृति भी बच्चों को शिक्षा देने में एक शिक्षक की भूमिका निभाती है। हर पत्ता, हर नदी की धारा और हर फूल में जीवन के नए नियम छुपे हुए हैं। अंशुल ने बच्चों को कहा, देखो बच्चों, केवल किताबों में ही ज्ञान नहीं, प्रकृति हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। हमें उसकी बातें ध्यान से सुननी होगी और समझनी होंगी। बच्चे उत्साह से उनकी बातें सुनते रहें और प्रकृति के साथ तालमेल बनाते हुए अपने अध्ययन में मग्न हो गए। पुस्तकालय का सबसे बड़ा योगदान था गांव में सामूहिक प्रयास की भावना। हर व्यक्ति ने अपनी भूमिका निभाई। कोई किताबें लाता, कोई बच्चों को पढ़ाता, कोई दीवारों को सजाता। अंशुल ने महसूस किया कि यदि गांव का हर व्यक्ति अपने ज्ञान और मेहनत को साझा करे तो चंद्रपुर का भविष्य उज्जवल और समृद्ध होगा। बच्चों ने ये समझा कि सपने केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक भी होते हैं। अंशुल ने अंत में ये निष्कर्ष निकाला कि सपने देखने से ही शुरुआत होती है। संघर्ष और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है। समुदाय और सहयोग से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ज्ञान, अनुभव और प्रकृति के मेल से जीवन संपूर्ण बनता है। ये वो भी जान गया कि केवल पुस्तकालय बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि बच्चों को ये सिखाना कि जीवन में मूल्य और अनुभव भी उतने ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। अंत में चैत्र मास का सूरज धीरे धीरे पूरे गांव को सुनहरी रोशनी में रंगने लगा। अंशुल ने देखा कि बच्चों की आंखों में उत्साह, बुजुर्गों के चेहरे पर संतोष और गांव की गलियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। चंद्रपुर अब केवल एक गांव नहीं रह गया था, ये ज्ञान, मेहनत और सामूहिक प्रयास का प्रतीक बन चुका था। अंशुल ने मन ही मन प्रण लिया कि वो ऐसे ही नई नई परियोजनाएं लेकर गांव के जीवन को और समृद्ध करेगा। इस प्रकार चैत्र मास की कथा यहीं संपन्न हुई, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत बन गई थी। जैसे ही चैत्र मास का सूर्य ढलने लगा और गांव की गलियों में शाम का हल्का अंधेरा फैलने लगा, अंशुल ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक अध्याय का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। चंद्रपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, बल्कि ये सपनों, मेहनत, सामूहिक प्रयास और ज्ञान का प्रतीक बन गया था। पुस्तकालय केवल किताबों का घर नहीं था, ये जीवन की शिक्षा और अनुभवों का केंद्र बन गया।
बच्चों की आंखों में चमक, बुजुर्गों के चेहरे पर संतोष और गांव की गलियों में हर जगह प्रसन्नता और ऊर्जा, ये सब अंशुल के प्रयास और गांव की एकता का परिणाम था। अंशुल ने सोचा, सच्चा परिवर्तन केवल व्यक्तिगत प्रयास से नहीं आता। जब हर व्यक्ति अपने ज्ञान, अनुभव और मेहनत को साझा करता है, तभी समाज में अस्थायी बदलाव आता है। चैत्र मास ने ये सिखाया कि परिवर्तन डराने वाला नहीं, बल्कि अपनाने और सीखने वाला होता है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, संघर्ष होंगे, पर जब इरादा मजबूत हो और सहयोग साथ हो, तो कोई भी सपना असंभव नहीं। और जैसे ही रात की हल्की ठंडी हवा गांव में दौड़ी, अंशुल ने मन ही मन प्रण लिया कि वो हमेशा अपने गांव और बच्चों के लिए ज्ञान, प्रेम और समृद्धि का दीपक बनाए रखेगा। ये कथा हमें ये याद दिलाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का प्रतीक है, और हर प्रयास, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, अगर उसमें विश्वास और मेहनत हो, तो वो आने वाले कल को उज्जवल बना देता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।